इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। आपकी जरा नवाजी है, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकेगा क्योंकि हमना का निकाह हो चुका है। बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन अंकल आपको गलत फहमी हुई है। हमना के लिए नहीं, रुमैसा के लिए रिश्ता लेकर आए। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। आओ बेटा। हाँ, ये रमेश है। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बेटा, बैठो। माशाल्लाह। बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। अरे मियाँ, क्या तुमने डायलॉग मारा यार? मेरी तरबियत ये मुझे इजाजत नहीं देती। किस तरबियत की बात कर रहे हो भाई तुम? हैं? डैड, ये लोग लव मैरिज को ना अरेंज मैरिज बनाना चाह रहे हैं। क्यों? ये वही है ना जो फोन के दूसरी तरफ होती है? हाँ हाँ वही थी ना। वैसे हाँ, गुड चॉइस। हाँ, वेरी नाइस। व्हाट्स अप डैड? हो गया? यार वेदर ऐसा है ना, ये आउट ऑफ ट्यून हो जाता है। अगर ऐसा ही था तो पहले बता देते। अपनी बात मनवाने का ये कौन सा तरीका था? तो आप पहले ही मान लेती मेरी बात। अगर तुम्हें कुछ हो जाता। रजा! मैडम के लिए एक और कॉफी लेकर आओ। हमजा, हमजा मेरी बात। आप ये क्या हर वक्त गिटार बजाते रहते हैं? इसे समझाते क्यों नहीं है? ऐसे भी है मेहरबान जिंदगी की राह में, जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं, जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते। I can't catch that note. या अल्लाह, तेरा शुक्र है। कैसे लगे आपको लोग? बज़ाहिर तो शरीफ और तमीज़दार लग रहे थे। वो लड़का तो आजकल के लड़कों से बहुत मुख्तलिफ था। आजकल के दौर में माँ बाप की मर्जी मालूम करना तो गुनाह तस्वर किया जाता है। ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन बिल्कुल अनजान लोग हैं। वाकई अनजान तो थे वो लोग, पर
मुझे लगता है कि हमने उनकी दावत रद्द करके कुछ ठीक नहीं किया। जाना चाहिए था हमें। बल्कि जाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ अजीम को भी साथ ले जाऊं। जी बिल्कुल लेकर जाएं, हक बनता है, दामाद है बड़ा इस घर का। चलिए उससे बात कर लूंगा। लेकिन अंकल आपको गलत फहमी हुई। हम हमना के लिए नहीं, रुमैसा के लिए रिश्ता लेकर आए। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारी, मैं हारी, मैं हारी। अरे मगर तुम क्यों परेशान हो रही हो? देखो ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है कि हमजा जिंदगी की तरफ दोबारा लौट आया। वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट। ये बात नहीं है खालिद। फिर क्या बात है? ओह, तुम अलिशबा के बारे में सोच रही हो ना? मुझे हमजा की पसंद पर कोई एतराज नहीं है। रही बात अलिशबा की तो मैं उसे समझा लूंगी, लेकिन मैं उस वक्त से डरती हूँ। आप जानते तो हैं हमजा को, उसके लिए हर बात जिंदगी और मौत का मसला बन जाती है। अगर उन लोगों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा? आप जानते तो हैं हमजा की तबीयत को, वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा इस बात को? क्यों इनकार करेंगे वो लोग यार? देखो शान, इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमजा की खुशी है ना? गुड। बस मेरी अल्लाह से सिर्फ एक दुआ है कि पालने वाले मेरे बच्चे ने बहुत तकलीफें देखी हैं। मालिक आगे उसकी जिंदगी में सिर्फ आसानियां हो। आमीन। आमीन। यार वैसे कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? मतलब मैं भी एक सख्त लड़की हूँ, लेकिन यहाँ पे तो मैं भी पिघल गई। और तुम अजीब औरत हो यार, बता ही देती कि प्रिंसिपल का बेटा नहीं आया, कोई और आया। इतना ऑकवर्ड हो गई थी मैं। तुमसे बात कर रही हूँ यार। इस घर में जब जब रिश्ता आता है तुम्हें गम क्या लग जाता है? ओह, अब मैं समझी। तुम्हें ये दुख है ना कि वो बशीरदार टाइप नहीं है। यार बशीरदार वाली बात तो एक जोक थी ना। और सूरत सब कुछ नहीं होती, इंसान सीरत का अच्छा होना चाहिए। और अजीम भाई की सीरत बहुत अच्छी है। कहने को तो ये हमजा खालिद साहब हैं तो बड़े हैंडसम, लेकिन
अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, दिल के काले निकले तो? मतलब कि यार, ठीक है, ओके फाइन, अपना टाइम आएगा। टूटी तस्वीरें कैसे जोड़ूं मैं, झूठे दावे कैसे तोड़ूं मैं। हमजा खालिद को देखा है? अबे सर, यहाँ से लेक्चर बिल्कुल समझ नहीं आता यार। तो तुझे समझ नहीं आता, वरना बहुत इजी है। तू बस थोड़ा फोकस से पढ़, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत तो... शारिक, बात करनी है। चल यार, मैं क्लास में हूँ। हमजा कल आया था मेरी छोटी बहन का रिश्ता लेने। मुझे नहीं पता वो उसने ऐसा क्यों किया, इतनी गिरी हुई हरकत उसने, क्योंकि मैं पूरे यूनिवर्सिटी में उसको ढूंढ रही हूँ, वो नहीं मिल रहा, ना ही फोन उठा रहा है। तुम प्लीज उससे बात करो, प्लीज। हमजा, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम क्या करने जा रहे हो? एक मिनट। हेलो, हाँ जी, ऑर्डर दिया था मैंने। कितनी देर? 2 मिनट। तीसरा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। हाँ, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम क्या करने जा रहे हो? शादी। हमजा की बहन से शादी करेगा? क्यों? उसकी बहन से शादी नहीं हो सकती क्या? देख हमजा, अगर तू कोई तमाशा करने वाला है तो मुझे पहले बता दे। देख, मत कर ऐसा यार, प्लीज। क्या तू अजीब आदमी है? एक बंदा शादी करने जा रहा है, बजाय तू उसको बुके लाके दे, विश कर, उसको बातें सुना रहा है। देख, मेरी बात सुन, बख्श दे उसे। अच्छा, मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि तेरे साथ ज्यादती हुई, हो गई गलती उससे, लेकिन यार वो उससे प्यार करती है। हॉस्पिटल में तू होता था, वो रोज आती थी, तेरी सेहत की दुआएं करती थी। तो दुआएं तो कबूल हुई हैं उसकी, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि उसके लिए बदकिस्मती लेके आए। हमजा, वो वैसे ही परेशान है, तू मत कर उसके साथ ऐसा। तेरे रिश्ते हैं ना, उनके ऊपर से ईमान उठ गया है मेरा। सही गलत, अच्छा बुरा, इन सबसे आजाद हूँ। और अगर नेक्स्ट टाइम तू हमना के लिए वकालत करने मेरे पास आएगा तो मैं बोलते हुए बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। खाना बात का। लेट्स गो। ठीक है,
कल शाम 5 बजे। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। कौन है ये जिसके साथ शाम 5 बजे के प्लान बनाए जा रहे हैं? और ख्याल रखने का भी कहा जा रहा है। कौन है ये जो सदीकी साहब के जाने के बाद ही फोन करता है? हाँ, शर्म कर। अजीम की कॉल थी, कल हमजा के घर जाना, टाइम कंफर्म कर रहा था। हद हो गई है यार। वो हमें बुलाएंगे और हम ऐसे ही मुंह उठा के चले जाएंगे। मतलब माना कि उन्होंने हमारे घर को सुपरमार्केट समझा था और ऐसे ही चलते फिरते आ गए थे, लेकिन ऐसे रिश्ते नहीं होते हैं। बस करो रूमी, बेवकूफ ना बनाओ मुझे। अंदर से तुम बहुत खुश हो, जानती हूँ। हाँ, खुश तो मैं हूँ, लेकिन प्रोसेस थोड़ा ठंडा है, थोड़ा हल्का लग रहा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। फोन कहाँ है तुम्हारा? अजीम कॉल कर रहा था, हमजा की तरफ जाना है कल, तो टाइम कंफर्म करने के लिए। तुमने फोन नहीं उठाया तो उसने मुझे कॉल की है। बैग में था। अम्मी, अम्मी सच कहूँ तो ये लोग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। ये कोई तरीका थोड़ी होता है इस तरह किसी के घर आने का। फिर मुझे अब्बू की भी समझ नहीं आ रही, फौरन ही हामी भर दी उनके यहाँ जाने की। शादी पे आके मामलात ऐसे होते हैं। और बेटा, तुम्हें क्या बुरा लग गया उन लोगों में? अम्मी, अम्मी देखिए, जिंदगी भर का मामला है ना। फिर वो लोग बिल्कुल अनजान है। हम जानते ही क्या उनके बारे में। तो तुम कल चली जाना ना, सबका एक एक करके इंटरव्यू ले लेना। हाँ, तसल्ली हो जाएगी। अम्मी, मेरे दिल में जो बात थी मैंने आपसे कह दी। आगे आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। नाश्ता लगा हुआ है, नीचे करके जाना। सुने, मुझे ना नाश्ता इधर ही दे दीजिएगा, ठीक है? क्या हुआ, ससुराल जाने लगी हूँ, थोड़े तो नखरे उठाएं। शारिक, तुम्हें समझाना चाहिए हमजा को। यार उसे समझाया जा ही नहीं सकता। इनफैक्ट मैं जिस हमजा से मिलकर आ रहा हूँ, मुझे तो उससे खौफ आ रहा है। खौफ क्यों? ऐसा क्या कहा उसने? कहता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। हमजा तो ये आ गया। हमजा, तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या बात है ना? मुझसे बात करने के लिए बहुत बेकार बोलेगा। हमजा, तुम गुस्से में जो कुछ भी कर रहे हो, इसमें सिर्फ बर्बादी और कुछ नहीं। हमजा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम इस हद तक गिर सकते हो, मुझे अंदाजा नहीं था। मैं रूमी की शादी तुम्हारे से होने नहीं दूंगी। रुको। मेरी शादी करवाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे और मेरे प्यार के सबूत हैं मेरे पास। जो पहले तुम्हारा बाप देखेगा, उसके बाद तुम्हारा ससुराल। वैसे भी तुम्हें मेरे पापा जीतने की आदत नहीं है। इश्क किया मैं हारा
आप जल्दी से ये दुआ करो कि हाँ हो जाए, क्योंकि फिर सारी बातें मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहेंगी, क्योंकि अगर ना हुई तो मेरी और तुम्हारी इस जंग के अंदर बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। हाय सोया। हाय। आंटी कहाँ है? क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में। अच्छा जोया, हमजा कैसे है? बल्कि मैं तो सोच रही थी कि आज मैं हमजा को डिनर पे लेके जाती हूँ। हमजा बिल्कुल ठीक है, और मेरी कभी ना होने वाली भाभी। प्लीज अपने पैसे कहीं और जाया करो। मतलब ये कि हमजा जिस लड़की को पसंद करता है उसके घर वाले आ रहे हैं हमारे घर कल। What? अलिशबा, अलिशबा, इसे क्या हुआ है? कहीं तुमने हमजा के रिश्ते की बात तो नहीं कर दी इससे? ओह गॉड, तुम्हें क्या जरूरत थी उससे बात करने की? मैं उसे खुद समझा देती ना। मामा इतनी टेंशन क्यों ले रही है यार? उसे आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों पता ही चलना था ना। और वैसे भी हमजा उसके अलावा ना किसी भी लड़की से शादी कर लेगा, तो फजूल में आसरे पे क्यों रखना है यार? मामा प्लीज टेंशन नहीं लेना, कुछ नहीं हुआ। बस कर दो। मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर करूं आपके लिए? नहीं चाहिए। कुछ और? जाओ। नहीं चल ओके। मेरी शादी करवाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे और मेरे प्यार के सबूत हैं मेरे पास। एक वक्त था तुम्हारी एक कॉल के लिए तरसता था। क्या वक्त आ गया, 20-20 कॉल्स। हमजा देखो मेरी बात को तुम ठंडे दिमाग। अरे 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 अरे, मैं भूल ही गया, सलोन भी जाना है यार। मैं कल आ रहा हूँ ना, तैयारी पूरी करके आओ। मिलते हैं। बाय। हमजा बाय। ये लो बेटा चाय। थैंक यू। मैं जरा तुम्हारे अंकल को देखूं। जी। गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग का टाइम? असल में अजीम भाई, मैंने सोच लिया, बहुत कर ली ये नौकरी, बहुत चला लिया ये घर, अब मेरे अय्याशी के दिन है। अच्छा चलिए, अब मौका मिल ही गया, थोड़ी काम की बात कर लें हम। कैसी बात? ऐसा है ना कि मुझे इस पूरे घर में सिर्फ आप एक समझदार दिखाई देते हैं। मुझे क्या लग रहा है
कि ये जो हमजा है ना, इसमें कोई लुच्चा है। क्या मतलब? मतलब क्या? इसने कहा है कि इसने मुझे मॉन्टेसरी में देखा है। अब भला उसका क्या काम हुआ मॉन्टेसरी में? हाँ, उससे कोई बच्चे या दूसरी शादी वगैरह तो नहीं है, मुझे ऐसा लगा। आपने बस कान और आंख खुले रखा, कोई क्लू मिस नहीं होना चाहिए। हेलो कहाँ हो? अब तक पहुंचे नहीं हो तुम लोग? हमजा प्लीज हमजा। जल्दी आओ यार, इंतजार नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलें बेटा? जी अंकल। हाँ जी बिल्कुल, वक्त का पाबंद होना चाहिए आप लोग को। हमना कहाँ है? मैं लेके आती हूँ ना, भेजती हूँ उसको। अरे बुलाएं भाई, देर हो रही है। आए बेटा, हम बाहर चलते हैं। चलें। क्या? नीचे सब वेट कर रहे हैं, जाओ ना। उठो। अच्छा सुनो, उनको ना मेरा सलाम देना। ओके। यहाँ पे तो किसी की तैयारियां ही नहीं खत्म हो रही। हिज रॉयल हाइनेस नीचे आ जाएं। आपके ऑलमोस्ट ससुराल वाले ना ड्राइंग रूम में वेट कर रहे हैं। अच्छा हाँ, मेकअप कम लगाना वरना दुल्हन भाग जाएगी। जल्दी आओ। तबीयत का क्या है? बस चलती रहती है। ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा मसाइल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अस्सलाम आंटी। ये मेरे दामाद हैं अजीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए। मैंने साथ लाके बहुत बेटों वाला मान दिया आपने, तो फिर दामाद कह के तारुफ क्यों? बेटा ही कहिए। वैसे भी इस लफ्ज में पता नहीं क्यों अपनाहियत सी नहीं है। सही कह रहे हो ना अजीम भाई? सही कह रहे हो। खूब बनेगी आपसे, अगर अंकल ने एक और बेटा कबूल किया तो। हासिल क्या मसरूफियत? जी बस सेमेस्टर के लास्ट एग्जाम्स दे रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? बिजनेस, साथ में अपनी फैक्ट्री में इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ। कभी 1-2 हफ्ते में चला जाता हूँ, एक आधे। क्या है एक्चुअली उठा नहीं जाता सुबह से। भाई आप हफ्ते में एक दिन आ जाते हैं, ये इनकी बड़ी मेहरबानी है, वरना हम इस काबिल कहाँ। कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो? यूके से ऑनलाइन डिग्री, ऑनलाइन प्रोग्राम। मैं तो जाना चाहता था, मॉम डैड कहीं जाने ही नहीं देते। हाँ? अच्छी बात है बेटा जी, इल्म हासिल करना चाहिए था, कोई भी तरीका हो उसका। अब्बू उसकी अभी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई है और फिर वो नौकरी भी नहीं कर रहा है। बेटा जी रोजी का राज़िक तो अल्लाह है ना, फिर उनका अपना कारोबार भी है, हो सकता है पढ़ाई के बाद अपने वालिद साहब का हाथ बटाए। आपकी बात भी ठीक है, माँ बाप के लिए बहुत जरूरी होता है ये जानना कि लड़के का जरिया माश क्या है, लेकिन बेटा जी उससे ज्यादा जरूरी ये होता है कि उसका इखलाक कैसा है, घर का माहौल कैसा है, घराना कैसा है। अब्बू आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब्बू वो जरा गैर जिम्मेदार सा लगा था मुझे। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी फैमिली अच्छी लगी है उनकी। पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे अखलाक के हैं, अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन शो ऑफ नहीं है। सही कह रहे हो बेटा, तमीजदार लोग लगे हैं। मेरे ख्याल से अंकल आप थोड़ा सा और सोच लें, जल्दबाजी तो किसी चीज की भी नहीं। ठीक है, देख लेते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेंगे जो भी होगा। भाई खालिद, मुझे तो वो लोग बहुत पसंद आए हैं। वी आर गुड पीपल, मुझे भी अच्छे लगे। यो, हाँ पूछा आपने? ओ, भाई हमजा यार, ये तुमने हमें बताया नहीं कि तुम ऑनलाइन मास्टर्स कर रहे हैं। मुझे भी नहीं बताया डैड। दैट्स अमेजिंग। समन आपको पता था ये ऑनलाइन मास्टर्स कर रहे हैं? वैसे तुम्हें उन लोगों से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तो फिर आप बताएं मुझे क्या बोलना चाहिए था कि मैं जिस यूनिवर्सिटी जाता हूँ वहां से 3 दफा सस्पेंड हो चुका हूँ, वो भी इनकी वजह से। क्या मतलब मेरी वजह से? What do you mean by that? जी, आपकी वजह से और आपकी लेट नाइट जैमिंग की वजह से। Oh, come on, not again. नहीं बताया ना, कैसा लगता है? वो मेरी यूनिवर्सिटी जाते मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने, और जब उनको मेरे कैरेक्टर के बारे में पता चलता तो उन्होंने दे देनी थी अपनी बेटी। पॉइंट। लेकिन रुमैसा के डैड मुझे बहुत गुस्से वाले लगे। अगर उनको पता चल गया ना तो उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी ये
नेका में कोई टेस्टेड सर्टिफिकेट्स रखते हैं क्या? इतना बड़ा झूठ नहीं है। चलिए गाइस, और मैं चेंज करके आता हूँ। सी गाइस। तो मुझसे भी तो हाथ आ गया यार। मॉम, हाँ। ही स्मोकिंग अगेन ना? यार तुम फिर मेरे पीछे पड़ गई। हाँ भाई, मेरी तो सुनते नहीं है, तुम ही समझाओ इन्हें। तुम मेरी शिकायतें करना बंद कर छोटी चुड़ैल, और बाबा को कॉफी पिला जा मेरी बेबी। नो बुरी बात, बच्चे हाथ नहीं लगाते। कॉफी पिला, चलो पिला। मिस्टर हमजा, आप अपनी यूनिवर्सिटी की सारी फीस मुझे इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे। I love you, मेरा बेटा। चलो शुक्र है सिद्दीकी साहब तो गए। अब बताएं अजीम भाई, क्या सीन है बॉय का? बर्बाद होने वाला है। हैं? काफी सुलझा हुआ है। चले, अच्छा हो गया ये तो। वो सुलझा हुआ है, मैं उलझी हुई हूँ। मैं बातें करूंगी, वो खामोश रहेगा। मैं रूठूंगी, वो मनाएगा। मैं तंग करूंगी, वो बर्दाश्त करेगा। इसी उलझन सुलझन में ना जिंदगी गुजर जाएगी। रूमी शर्म करो। रूमी किस तरह की बातें कर रही हो बहनों से? हमारा चलता है ना? कोई क्लू मिला? बच्चे तो नहीं है उसमें? आंटी बैठी है। तो क्या हुआ? है नहीं। लगता है आजकल दिन अच्छे चल रहे हैं मेरे। पहले मैं फोन किया करता था, अब तुम फोन कर रही होती हो। तुम्हें पता है बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि तुम मेरे घर आओ, लेकिन अंदाजा नहीं था कि इस तरह होगी। चलो कोई बात। मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है, हाँ होगी या ना? हमजा, तुम्हें क्या मिलेगा ये सब करके? खुशी, सुकून। शारिक ने बताया बहुत दुआएं करती थी तुम मेरे लिए, और लगता है तुम्हारी दुआओं में असर है। चलो अब जल्दी से ये दुआ करो कि हाँ हो जाए, क्योंकि फिर सारी बातें मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहेंगी। क्योंकि अगर ना हुई तो मेरी और तुम्हारी इस जंग के अंदर बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। Speak soon. Bye. हमजा, हमजा मेरी, हमजा। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारी, मैं हारी, मैं हारी। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा।